यूएस में कनेक्टिकट नाम की एक जगह है जहां एक घर था जो कि दिखने में बिल्कुल नॉर्मल बाकी घरों जैसा ही था, लेकिन 1993 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लोग इसे हाउस ऑफ हॉरर्स बुलाने लगे। और इन सब की वजह बस एक छोटा बच्चा था। डेनिस जोन्स अपने दो बच्चे माइकल और उसके बड़े भाई केनी को अकेले पाल रही थी, लेकिन माइकल जब सिर्फ 5 साल का था तब चीजें काफी अजीब होती चली गईं। एक रात डेनिस खाना बना रही थी, तभी उन्हें अचानक उनके बेटे माइकल के कमरे से चीख सुनाई दी। जब वो उसके कमरे में गई तो वहाँ कोई नहीं था, यानी कि उन्हें कोई नहीं दिखा। माइकल उस रूम में अकेला था और वह बुरी तरह से डर गया था। वो कांप रहा था और चीखे जा रहा था। जब उसकी माँ ने उसे चुप कराया तब उसने बताया कि एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। फिर उसने माइकल के कंधों पर हाथ रखा और गायब हो गया। उसकी माँ डेनिस को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वहाँ कोई था, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माइकल के साथ हुआ क्या। कुछ टाइम के बाद डेनिस अपने बेटे को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर ले गई। शाम का टाइम था, तभी माइकल ने दीवार की ओर देखा और फिर से रोना शुरू कर दिया। बट वेट, इस टाइम उसने किसी रहस्यमय आदमी को नहीं देखा, बल्कि दीवार पर लगी अपने ग्रेट ग्रैंडपा के पिक्चर को देखा था, यानी कि अपने ग्रैंडफादर के फादर के पिक्चर को, जिनकी मौत तो 17 साल पहले ही हो गई थी। ना ही माइकल उनसे कभी मिल पाया, बल्कि उसने उनकी पिक्चर भी कभी नहीं देखी थी। माइकल ने बताया कि इसी पिक्चर वाला इंसान उस रात उसके कमरे में आया था। वो सच बोल रहा था या फिर नहीं, या फिर जो इंसान उस रात माइकल के कमरे में आया था सिर्फ उसकी शक्ल उसके ग्रेट ग्रैंडपा से मिलती हो। जो भी हो, लेकिन माइकल की इस बात ने सबको शॉक कर दिया। इस इवेंट के बाद माइकल थोड़ा शांत हो गया जब उसे बताया गया है कि उसे कोई डरा नहीं रहा, बस उसके ग्रेट ग्रैंडपा उसे देख रहे हैं। डेनिस को लगा कि अब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। टाइम पास होने के साथ माइकल ये क्लेम करने लगा कि इस घर में इविल स्पिरिट्स हैं। उसने बताया कि ना सिर्फ वो मुझे देख रहे हैं, बल्कि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये सुनकर उसकी माँ को थोड़ा डर तो जरूर लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद जैसे जैसे माइकल बड़ा होता जाएगा सब सही हो जाएगा। जिस घर में माइकल ने पहली बार घोस्ट को देखा था, उन्होंने उस घर को छोड़ दिया, यह सोचकर कि नए घर में सेटल होने के बाद वो स्कैरी इवेंट्स वापस से नहीं होंगे और नए घर से इनकी लाइफ की फ्रेश स्टार्ट होगी। बट स्कैरी इवेंट्स ने इस फैमिली का पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। उसी टाइम के बाद माइकल सेम उसी घोस्ट से डरा जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। माइकल के बड़े होने के साथ साथ इन स्कैरी इवेंट्स का सिलसिला बढ़ता चला गया। माइकल जब 10 साल का हुआ तब उसने द शैडो मैन के बारे में बताया। माइकल इस शैडो मैन को इस घर में रह रहे इविल स्पिरिट्स का लीडर मानता था। उसने बताया कि वो मेरे कमरे में रेगुलरली आता है, हर दिन। शैडो मैन को देखने वाला माइकल अकेला नहीं था। एक रात डेनिस को दीवार पर एक लंबे इंसान की परछाई दिखी, जबकि उस टाइम वहाँ कोई नहीं था। आपको बता दूं कि दुनिया के कई लोगों ने द शैडो मैन को देखने का दावा किया है। माइकल अब भी क्लेम करता था कि उसे एविल स्पिरिट्स दिखते हैं। माइकल को साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया गया, लेकिन उसने बताया कि ये सब बस माइकल की इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। माइकल की दोस्ती एक माइक नाम के लड़के के साथ हो गई थी। वो सारा दिन उसी के साथ खेलता रहता था, लेकिन माइक का साइकिल चलाते टाइम एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहीं डेथ हो गई। माइकल को इस हादसे से बहुत बड़ा झटका लगा। जब भी वह सोने की कोशिश करता तब उसे नींद नहीं आती थी। माइकल को स्पिरिट से भी डर लगता था, जिस वजह से वह लाइट्स ऑन ही रखता था। एक रात माइकल की माँ और उसके स्टेप फादर सोने चले गए, तभी उनकी नींद अजीब सी साउंड की वजह से खुली। कोई हंस रहा है और ये आवाज माइकल की तो बिल्कुल नहीं लगती। तभी डेनिस को मॉम की हल्की पुकार सुनाई दी। वो दोनों दौड़कर माइकल के रूम के पास पहुंचे, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वह बुरी तरह से जाम हो रखा था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि माइकल के कमरे में लॉक था ही नहीं। ब्रूस ने दरवाजे पर बार बार धक्का मारा, आखिरकार दरवाजा खुल ही गया। माइकल कमरे के कॉर्नर में खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े भी फटे हुए थे और उसका ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ था। जब उन्होंने ब्लैंकेट को ध्यान से देखा तो पाया कि ब्लैंकेट को नूस की शेप में मोड़ा गया था, यानी कि जिस शेप में फांसी का फंदा होता है उसी शेप में। या तो माइकल मेंटली डिस्टर्ब था और उसे प्रोफेशनल्स द्वारा चेक कराने की जरूरत थी, या फिर उसे सच में किसी सुपरनैचुरल चीज द्वारा डराया जा रहा था। माइकल के पेरेंट्स ने उसे साइकोलॉजिस्ट को दिखाने का फैसला किया।